श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री संदेवता की जय। योजनो गुपगा पावन में तदुतत कुर्चाद दुर्वासुनो विहाता दुतात ब्रुकजम शाखंड सिष्टम उपोजय सित्तश्रीलोक्यम तुर्प्रामस्तसलीले विनम्ब संगम। वनवास के समय हमारे वेरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों के साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी की तृप्त हो गई। एक बार राजा दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा की बड़ी सेवा की। उससे प्रसन्न होकर मुनि ने दुर्योधन से वर मांगने को कहा। दुर्योधन ने सोचकर कि ऋषि के शाप से पांडवों को नष्ट करने का अच्छा अवसर है, मुनि से कहा, ब्राह्मण, हमारे कुल में युधिष्ठिर प्रधान है, आप अपने 10 सहस्त्र शिष्यों सहित उनका आतिथ्य स्वीकार करें, किंतु आप उनका यहाँ उस समय जाए जबकि द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, जिससे उसे भूखा कष्ट न उठाना पड़े। द्रौपदी के पास सूर्य सन की दी हुई एक ऐसी बटलाई हुई थी जिसमें सिद्ध किया हुआ अन्न द्रौपदी के भोजन कर लेने से पूर्व शेष नहीं होता था, किंतु उसके भोजन करने के बाद वह समाप्त हो जाता था। दुर्वासा जी दुर्योधन के कथनानुसार उसके भोजन कर चुकने पर मध्याह्न में अपने शिष्य मंडली सहित पहुंचे और धर्मराज से बोले, हम नदी पर स्नान करने जाते हैं, तुम हमारे लिए भोजन तैयार रखना। इससे द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई और उसने अति आर्त होकर आर्तबंधु भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। भगवान तुरंत ही अपना विलास भवन छोड़कर द्रौपदी की झोपड़ी पर आए और उससे बोले, कृष्णे, आज बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी भगवान की इस अनुपम दया से गदगद हो गई और बोली, प्रभु, मेरा बड़ा भाग्य है जो आज विश्वम्भर से मुझसे भोजन मांगा, परंतु क्या करूं, अब तो कुटी में कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा, अच्छा वो पात्र तो लाओ, उसमें कुछ होगा ही। द्रौपदी बटलोई ले आई, उसमें कहीं शाक का एक कण लगा था। विश्वात्मा हरि ने उसी को भोग लगाकर त्रिलोकी की तृप्त कर दिया और भीमसेन से कहा कि मुनि मंडली को भोजन के लिए बुला लाओ, किंतु मुनिगण तो पहले ही तृप्त होकर भाग गए थे। महाभारत। तजासक्त भगवान युति शूलपानी विसामृपत्यम सगिरजोस्तत्र मादनजम्म में अनन्यपि च हनुमनेव कुलवीरेण प्राप्तो महेंद्र भवने मदादसनार्दनम। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया तथा न उन्होंने मुझको अपना पाशुपात नामक अस्त्र दिया, साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इस शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। तत्रैव मे विहराता भुजदंड गगम गांडीव लक्षण मरात विधाय देवाम सनेन्द्राम श्रीता इतुना भावित माजमीड तेना मध्य मुषितम पुरुषेन भूमना। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच और देवताओं को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, ये सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। यदा दम्भम कुरुबलातमन्दत्पारमेको तततेन तत्रो मार्त सत्वम प्रहातम बहुधनम च मयाम परेशाम तेजास्पदम मणिमम च तच्छुरोभ्यम। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण और अजय माँ मत्स्य से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उसका आश्रय ग्रहण करने के अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर गया। उनकी सहायता से आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर से चमकते मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। यो भीष्म कर्म गुरु शल्य च मुश्वद्रभ राजन्न वरत्मथ मंडल पंडितासु अग्रे चरो मम विभोरत युद्धपानासन मारुमनासी सदृशा स ओज आर्चात सन। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी युद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। यदोषुमा प्रणिहितम गुरुवीर कर्ण न पुरुतो त्रिगुल शल शेद्वा बरो काध्यम
अस्त्रान मोग महिमानि रूपपितानि नो परुष प्रश्नाद समिवार सुराणी। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, शर्मा, शल्य, जयद्रथ और माहिक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकशिपु और दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे उनके शस्त्रास्त्र मुझे छू तक नहीं सके। ये श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। सोक्ते वृतम मकुमित मानस ईदो शिरो में सन यत पादा पद्म भवाय भजंती भव्याम सन माम शांत वाहर मर्यो रतिना भूमिष्टम न प्रहारन्न इतनु भावत चित्ताम। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। आहा, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। नर्मादुदराक्षरशोभितानि हे पार्थ अर्जुन सखे कुरु नंदेति संचल्पतानि पुनर्देवरिदस्पर्शानि स्मृतु लुठन्ति हृदयम मम माधवस्य। महाराज माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देता है। शयान सन्नाट विनत तन्न भोजनादि विश्वादस्य श्रुतुवाणीति विप्रदम सन सख्यम सखेव पितरस्य सर्वम सेहे महामिनितया कुमतेरकम में सन। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन में व्यंग से उन्हें कहा, बेटा मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभवता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि का अपराधों को सह लिया करते थे। सोहम अनुपेन्द्र रहितम पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियन सुहृदाहृदयेन शून्यम अध्वन्युक्रम परिग्रहम रक्षण गोपर सिद्ध बल्लेव विनजुतोसेयम। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हर दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। तद्वेव दुनस्त ईश्वम सरतो यास्ते सोहम रति निकृतो इत आनमन्ति सर्वम शनेन तद्भूतो सदिशारिक्तम भस्मन्न हुतम कुहार करवद्द वितो तो मुष्याम। वही मेरी गांडीव धनुष है, वही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े और वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाए करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और उसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है। राजन सत्यारवीर पृष्ठानम सुहदाम नम सुत परे विप्राश पवि मूढ़ानम निघनंतम मुष्टिभिर्मितम। राजन, अपने द्वारकावासी अपने जिन सुखद संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में एक दूसरे से भिड़ गए और घूसों से मारपीट करके सब के सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वारुणिम मदरियाम पीतवा मोदनोत्तमित चेतसाम अजनात्तम युनुन्नुम चतुर्पशुवेशिताम प्राणितयेत भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम सन मितो निगनन्ति भूतानि भाव्यन्ति चर्चिन्यति न सन। वास्तव में सर्वशक्तिमान भगवान की लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मारकर भी डालते हैं। जलो कसाम जले यद्वना मंतो तो बेनियसम दुर्लभ राजन मनंतो बलिनो मित्तम। राजन, जिस प्रकार जलोचरों में बड़े जंतु छोटे को, बलवान दुर्बलों को एवं बड़े एवं बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार किया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। एवं वरिष्ठ दुर्विभार्दित्रान विभुवम यदुन्न यतुनो गुरोन्नयम भूभारान रज संजारः देशकार कृप्तानि हेतुपापशानि मच हरन्ति समरसिच्चित्तम गोविद विहातिनि में सन। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी, वे देश, काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी।
स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। सूतवाच एव चिंततो जिष्णोम कृष्णपाद सरोरुम सोर्दानत्य गाढ़ेन शांता सिद्धमल्लामतियम सन। सूची कहते इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की निश्चित वृत्ति अत्यंत निर्मल प्रशांत हो गई। वासुदेवांगरानुधान परिभ्रंत धारांसाम भक्तया निर्मितला शेष कश्याय दिशार्जुनम। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अनिष्ट चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मत कर उसमें सारे विकारों को भाग निकाल दिया। गीतम भगवता ज्ञानम तत संग्राम मूर्धानी काल कर्मत्तमोरुदम पुनरद्यम गद विभुअम। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। विशो को ब्रह्म संपत्तिया विष्णु देश सन लीन प्रकृते गुना दलित दंगम सवम सन। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निर्वृत्त हो गया। सूक्ष्म शरीर भंग हुआ। वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्कर से सर्वथा मुक्त हो गए सन। निशम्य भगवन मार्गम संस्था मधुकुलस्य स्वपत्थाय प्रतिम चक्रे विभुराता युधिष्ठिरम सन। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चल मति युधिष्ठिर ने स्वर्ग आरोहण का निश्चय किया। प्रत्यन्नोषुत्रय धन ज्योतितम नाशम युधाम भगवत गतियम च ताम। एकांत भक्तया भगवतो दोक्षजे निवेशितात्मो पर राम संसुरतेयम। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। विहारद्द भुव भारमम ताम तनुम विहार वारुजम सन कंटकम कंटकेनेव द्वयम चापिशतुम समसन। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था उसका वैसा ही परित्याग कर दिया, जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक दे। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। यथा मत्स्य दुरपानि धत्ते जहाद यथा नष्टम भूभारम शपितो न जहो तच्चम कलेवरम। जैसे वे नट के समान मत्स्य आदि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया उसे त्याग भी दिया सन। यदा मुकुंदो भगवान इमाम मह्यम जहो सर्वंतवा सुवर्णीय सत्य कथम सन तदारवरापति बुध चेतसा मदम मुहूर्ते कलिर्वंत वर्तते तसन। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य है उन भगवान श्री कृष्ण ने जब मनुष्य के इस शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उस दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाले श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री संदेवता की जय।